एतजाज साहब, जिस दिन हुकूमत ने कमीशन बनाया था, मुझे याद है आप पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हुकूमत ये कमीशन नहीं बना सकती, ये गैर कानूनी है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन बनाया है उस पर ऑडियो लिंक्स का जो कमीशन एतराज़ात उठा रहा है कि ज़ाती मुफादात से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता है। आपकी इस पर कानूनी राय क्या है? जहाँ तक तो कमीशन के बनने का ताल्लुक है, ये तो बड़ा मेरा ख्याल पहला ही दफ़ा मैंने 50 साल की वकालत, बल्कि उससे ज़्यादा ही मैं देखा है कि पहली बार तो मैंने खुद 2 दफ़ा एज इंटीरियर मिनिस्टर कमीशन बनाए थे। और मैंने उस वक्त इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता था और मैंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुझे याद है, चीफ जस्टिस अब्दुल सलाम को लिखा कि जनाब आप एक जज कोई नामजद कर दें, ये मामला है जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें हम इंक्वायरी कराना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी अप्रूवल दी है और मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई जज आप नॉमिनेट कर दें। और उन्होंने नॉमिनेट किया और अमूमन क्या मेरा ख्याल है कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं बनी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुश्तमिल हो जो उस अदालत के चीफ जस्टिस से बिल्कुल उसको गाफिल रख के बनाई गई हो। ये है ही नहीं, ट्रेडिशन ही नहीं है। और ये रवायत पहली दफ़ा मेरा ख्याल है ये काजी फैज साहब ने तोड़ी है। और उसकी ये बुनियाद है, उसकी एक वजह है। वजह ये है, मैं कोई 2 साल से लगा हूँ और जब इस मौजू पे बात होती है, जाहिर है वो वैसे तो नहीं, पर जब मौजू पे बात होती है किसी टॉक शो में, मैंने ये गुजारिश की है, मैंने अर्ज की है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी। वो किस मामले से शुरू हुआ, वो बारा बस्टेड का केस था, पर उससे जाने की जरूरत नहीं। अब तो साफ वाजे हो गया कि दरार पड़ी और 7-8 की निस्बत से ये 15 जजेस डिवाइडेड है और एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से सलाम कहने की भी रवादार नहीं है। तो इसकी ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और क्या कहा जा सकता है, हम तो स्ट्रगल करते रहे। लेकिन एतजाज साहब, इस तरह तो कोई भी जो चीफ जस्टिस हो, एतजाज एहसन साहब, कोई भी इस तरह चीफ जस्टिस हो, उससे मंसूब कोई भी इल्ज़ाम हो तो फिर तो उसके ओहदे पर भी इतराज़ उठाया जाएगा कि जी वो अपने ओहदे का जो असर रसूख है इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, वो तो हर वक्त हर केस में ही कर सकता है अगर करना हो उससे। पर ये जो एक और मैं ये जो कमीशन है, कमीशन जिससे जाके बैठ गए हैं काजी फैज साहब और खुद बैठ गए हैं गैर चीफ जस्टिस से कंसल्ट किए, क्योंकि वो उनकी एक मतलब है वो ये डिवाइड और तकसीम जो उसकी वजह से। पर इस कमीशन के इख्तियारात क्या है? इस कमीशन के अंडर द कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट ऑफ 2017 इनके इख्तियार सिर्फ एक सिविल जज के इख्तियारात हैं और एक सीनियर यूनिट जज जो है, सीनियर मोस्ट जज, वो जाके बैठ गए उस पर गवर्नमेंट के कहने पे और 2 चीफ जस्टिस बैठ गए। ये आपको ये भी दिखाता है कि ये जो डिवीजन है ये सियासी बुनियादों पे हुई है। यानी ये एक तरफ पीडीएम और इस वक्त तहरीक इंसाफ की बुनियादों पे हुई है और इस पे अब आप देखें ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस तरह के जलसे हो रहे हैं चीफ जस्टिस की दहलीज पे आज, और उसको जिस तरह सेट किया जा रहा है, ऊपर 144 भी लगी हुई है, 245 आर्टिकल भी लगा पर उनको आने दिया जा रहा है और उनकी पजीराई भी की जा रही है। ये जो पीछे इन्होंने किया था धरना मगालबन 15 तारीख की और सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पे दरवाजे पे ये उन्होंने अब और जिस किस्म की बातें वो मुकर्रीन और खास कर जो बड़े मुकर्रीन की टीम उन्होंने जिस तरह की ललकार की, समझता हूँ कि चीफ जस्टिस का। तो एतजाज साहब, ये जो बेंच है ये ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ बेंच है, फिर इसका आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल ये होगा कि ये तो बहुत ही बुरा मुस्तकबिल होगा, ये अच्छा नहीं होगा। ये मुझे तो डर खौफ लगता है कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच में आवामी तौर पे हादसा तो ही ना हो जाए। अगर मिक्स बेंच हुआ कभी
तो ये मिक्स बेंच बनाने का ना बनाने का ये भी मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को एहसास है कि ये अगर मखलूत कह लो आप उसको बेंच, क्योंकि मखलूत ही होगा अगर दो इतनी अपोजिट सोचों के मुतालिक हो। ये तो काजी साहब तो जिस तरह देखे ना खत लिखते हैं प्राइवेट, उन्होंने एक नया काम शुरू किया, प्राइवेट लेटर टू द चीफ जस्टिस फ्रॉम अ सीनियर जज या जूनियर जज भी, इट शुड गो विद मार्क फॉर आईज ओनली, मतलब चीफ जस्टिस के अलावा कोई ना देखे। वो करते हैं चीफ जस्टिस को, सब जजेस को, और फिर रजिस्ट्रार को, फिर सेक्रेटरी टू द चीफ जस्टिस, फिर प्रेस, द मीडियम, वो मीडिया को भी। एतजाज साहब ठीक है जी, बहुत ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।